इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जाना था काइनेटिक एनर्जी के बारे में। अब हम काइनेटिक एनर्जी को निकालने का कैलकुलस मेथड देखेंगे। कैलकुलस की मदद से हम किस तरीके से काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हमने अभी तक निकाला था। काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होती है 1/2 mv² के बराबर होती है। अब हम इसे दूसरे तरीके से करने की कोशिश करते हैं by using the calculus method. So we have from second law of second law of motion. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम के रेट ऑफ चेंज के बराबर होती है हमारी फोर्स। नाउ इससे हम कैसे ले करते हैं डी डी टी और मोमेंटम क्या वैल्यू होती है मोमेंटम इक्वल्स टू एम इंटू वी। तो एम वी तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई मास हमारे पास कांस्टेंट था कांस्टेंट बाहर निकाल लिया dv dt। तो dv dt हम जानते हैं dv dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है एक्सेलरेशन होती है। तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास एम ए के बराबर हो गई। फोर्स की वैल्यू एम ए के बराबर हो जाती है हमारे पास। नाउ जो वर्क डन होता है फॉर्मूला फॉर वर्क डन का फॉर्मूला जो था हमारे पास वो W इक्वल्स टू एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर के बराबर होता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन की बात करते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो हमने किया एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर के बराबर होता है। वेक्टर हटाएंगे हम और हमें मान चलिए इस दोनों की फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में इनके बीच में थीटा की वैल्यू 0 है। तो एफ डॉट डी एस कॉस 0 के बराबर है। कॉस 0 की जो वैल्यू होती है वैल्यू ऑफ कॉस 0 1 होती है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन डी डब्ल्यू जो है हमारे पास हो गया एफ डॉट डी एस के बराबर हमारा वर्क डन हो गया। नाउ हमारे पास जो फोर्स का फॉर्मूला निकल के आया था वो था डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एम ए डॉट डी एस। इसके बराबर हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला है एम ए के बराबर। द फॉर्मूला ऑफ फोर्स वी आर गोइंग टू बी हैव। नाउ तो ए है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। तो डी डब्ल्यू हमारे पास हो गया एम डी बी डी टी एंड डी एस के बराबर। इसके बाद हम इस डी टी को यहाँ से ठक के यहाँ रखते हैं। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हमारे पास आ जाता है एम डी वी डी एस डी टी के बराबर। नाउ जो डी एस डी टी है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डी एस डी टी के बराबर जो है डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एम
dv इंटू v, ये वैल्यू बनती है। इस v को आगे ले लेते हैं, dw इक्वल्स टू एम बी डॉट टीवी के बराबर वैल्यू हमारी निकल करके आती है। इट बिकम द वैल्यू फॉर अस, ये वैल्यू हमारे पास एम बी टीवी के बराबर वैल्यू निकल के आती है। तो अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, डेट इज डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एम बी डॉट डी, ये हमारे पास वैल्यू आई। नाउ टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, हम देखेंगे टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। हम टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन को नोटिफाई करेंगे कि हमने टोटल वर्क कितना किया फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी, फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी u टू फाइनल वेलोसिटी v, फाइनल वेलोसिटी v। इनिशियल वेलोसिटी u से फाइनल वेलोसिटी v तक हमने कितना वर्क किया, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। वी हैव टू डू इंटीग्रेशन इन इट। तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एम बी डी वी इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। यहाँ इसे जीरो वर्क डन से डब्ल्यू वर्क डन तक जो टोटल वर्क डन हमने किया, और इसे इनिशियल वेलोसिटी u से फाइनल वेलोसिटी v तक। जैसा कि हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ dx जो होता है x प्लस सी के बराबर होता है, लेकिन जब लिमिट लगाते हैं और a और b लिमिट लग रहे हों तो ये कांस्टेंट हट जाता है और वैल्यू आती है a अपॉन b, और साथ ही साथ b माइनस ए के बराबर वैल्यू में मिलती है। वहीं अगर हमारे पास इसकी जगह ऐसे हो x डी एक्स, या हम अपने टर्म में बोलें जो हमारे टर्म दे रखे हैं उनमें ही हम इसे देखें तो v डी वी, और v डी वी जो हमें दे रखा है मास तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन a टू b अगर ऐसे हो तो इसके लिए क्या करते हैं हम b 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, कहाँ से कहाँ तक a टू b तक, तो क्या बन जाता है हमारे पास v स्क्वायर अपॉन 2, और कहाँ से कहाँ तक a से b तक, डेट इज v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस a स्क्वायर अपॉन 2 हमारी वैल्यू में मिलती है। इस तरीके से हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। इट इज जस्ट अ रफ to give you a brief idea. Now अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो जब हमने इसका इंटीग्रेशन किया तो हमें इसका वर्क मिल गया W के बराबर। सो W फ्रॉम 0 टू फुल वर्क डन, और यहाँ हमने मास को बाहर निकाल लिया और U इंटू V हुआ तो V डी V हुआ। इसमें हमें मिला W माइनस 0, और उधर m, इसका हमने सॉल्यूशन किया तो हमें मिलता है v 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। u से v तक, तो वर्क डन हमारे पास आ जाता है m v2 अपॉन 2 u अपॉन v के बराबर वैल्यू हमारे पास निकल के आई। अब
वर्क डन की वैल्यू हमारे पास एम बी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर वैल्यू निकल करके आती है हमारे पास। नाउ इस दोनों में से 2 को हमें कॉमन लेना चाहिए, तो वर्क डन इक्वल टू 1/2 एम बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के बराबर वैल्यू हमारे पास आ गई। नाउ अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, जैसे हमने आपको बताया था, वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी, हाँ, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, टोटल वर्क डन is converted into kinetic energy। जो टोटल वर्क डन होगा वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। टोटल वर्क डन गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। सो जो हमारे पास वर्क डन था, वर्क डन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। नाउ हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें 1/2 एम बी स्क्वायर 1/2 एम यू स्क्वायर एंड दिस इज के फाइनल, के इनिशियल, डेल के। सो हमारे पास अगर ये वैल्यू आती है, अगर हमारी u की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी 0 हो तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 mv स्क्वायर के बराबर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। तो वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी बिकम इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी को हम ऐसे लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो है 1/2 mv स्क्वायर है। अगर हम मास का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे करें, m इंटू एम करें, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमें मिलती है 1/2 एम स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एम, एम स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एम मिलती है। तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 एम बी का होल स्क्वायर, एम बी का होल स्क्वायर अपॉन के, एम वैल्यू बनती है। और हम यहाँ देख पा रहे हैं तो एम बी है वो मोमेंटम होता है, तो काइनेटिक एनर्जी के की वैल्यू हमारे पास 1/2 पी स्क्वायर अपॉन एम, और इसे ऐसे लिखा जा सकता है के इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई 2m, पी स्क्वायर बाई 2m के बराबर वैल्यू हमारे पास निकलती है काइनेटिक एनर्जी की। वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी बिकम इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। अगर हम काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में यूनिट डायमेंशन सब कुछ निकालने की कोशिश करें तो वो किस तरीके निकलेंगे, तो यूनिट क्या वो वर्क की सेम निकलेंगी। तो हम तो काइनेटिक एनर्जी के जो है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारे पास क्या 1/2 एम बी स्क्वायर। तो इसे हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी की पहले यूनिट देखते हैं। ये क्या है, मास केजी है, वेलोसिटी का क्या है मीटर पर सेकंड, और दोनों को स्क्वायर स्क्वायर कर दिया तो क्या बनता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और यही हमारा वर्क डन का भी होता है, इट इज सेम एज द वर्क डन, तो ये भी सही है। इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी के बाद डायमेंशंस देखें, डायमेंशंस, डायमेंशन जो होती हैं
हम यहाँ जानते हैं 1/2 मास का डायमेंशन m होता है, डायमेंशन ऑफ मास m होता है, वेलोसिटी का होता है LT-1 होल स्क्वायर। तो कितना वो 1/2 थोड़ा सा अच्छे लिखें m L स्क्वायर T-2 का होल स्क्वायर और ये हट जाएगा और ये हो जाता है ML2T-2 ये बनता है। और वहीं वर्क का डायमेंशन जो होता है डायमेंशन ऑफ वर्क, डायमेंशन ऑफ वर्क दैट इज Fs। तो फोर्स होती है ML-T-2 और यहाँ L, तो इसमें आता है ML2T-2। तो दोनों कंडीशन में हमें वर्क के डायमेंशन भी सेम ही मिल रहे हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू वर्क डन, इट इज कंप्लीटली वैलिड। तो इस तरीके से आज हमने जाना काइनेटिक एनर्जी के कैलकुलस मेथड को और कैलकुलस मेथड के साथ जाना कि काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन दोनों सेम ही प्रकार के होते हैं। नोट इट डाउन।